आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आज मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। एक ओपिनियन पोल आया है, उसके मुताबिक उसमें राजस्थान को 87 से 97 तक सीटें मिल रही है, बीजेपी को सिर्फ 87 से 97 तक। और वजह बताई गई है कि वसुंधरा राजे को फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कभी कभी लगता है कि तक को ज़्यादा पता है और हम लोगों को कम पता है। सर्वे पे आपका सम्मान करते हुए, आपका अधिकार है, आप सर्वे निकालिए और सर्वे आते रहने चाहिए। मन लगा रहता है, मनोरंजन भी होता है, हम लोग भी आके चर्चा कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान पे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स in the country according to the NCRB data of 2021, which was the last data released, 6,310। जो विपक्ष महंगाई की बात करता है उनसे पूछिएगा राजस्थान में श्री गंगानगर में पेट्रोल कितने का है, पूरे भारत में सबसे महंगा है। यह भी पूछिएगा सबसे ज्यादा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी दर कहां है, करीब 26 से 28% इस साल और पिछले साल का। सवाल मेरा वसुंधरा राजे पे था। मुस्कुराहट आपकी बहुत अच्छी है, मैं ये कहूंगा कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरा अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैंने आपको तीसरा पैरामीटर बताया। चौथा, बेरोजगारी दर 26% राजस्थान में है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4.5%, उत्तराखंड में 2.5%। क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि जहां 26% है वो लोग कैसे बात कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों की जहां कम है? और इसके अलावा आप देख लीजिए जो स्टेट की फिस्कल हालत होती है, आज राजस्थान कर्ज में सबसे ज्यादा डूबा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उनको अब जो है याद आया है कि जनता का हित करना है और 4.5 साल वो करीब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे, उनको जगाया गया। तो इसलिए राजस्थान में वसुंधरा जी की आपने बात करी और मेरी याददाश्त गजनी नहीं हूं मैं कि राहुल गांधी की तरह भूल जाऊं, लेकिन मैं उत्तर अपने तरीके से देना चाहता था। वसुंधरा जी बहुत ही सम्मानित नेत्री हैं हमारी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी कमिटमेंट है हमारी पार्टी के लिए उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर मेहनत करके ऐसा चुनाव लड़ेगी कि इतिहास रचा जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा मिलिंद जी से, मुझे पुनः बुलाइएगा। राजस्थान में डंके की चोट पे कह के जाता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप ही की पार्टी के वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं कैलाश मेघवाल, देवी सिंह भाटी से लेके और एक दो नेता और हैं जो कि गहलोत से मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में वो उनका कहना यह है कि वसुंधरा राजे को हमारी जो वसुंधरा राजे उनको साइडलाइन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में ये चलन बिल्कुल भी नहीं है कि फलाने का खास फलाना है। जो जमीन पे कार्यकर्ता काम कर रहा है वो भी मेरा भाई है, मेरी बहन है और उसका सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। यहां पे गुट नहीं होते हैं, हम सब एक साथ एकजुट होके लड़ते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी दहाड़ती है तो जो कमजोर दल हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कि आओ हम सब मिल जाएं, 100 दगे कारतूस मिलेंगे तो ये जो बम का गोला आने वाला है इसको चुनौती दे पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। राजस्थान के बारे में आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी की चर्चा 2018 के बाद से होती रही है और कैलाश मेघवाल ने गुटों के नाम भी ले लिए हैं, पुनिया गुट, राठौड़ गुट, और यहाँ तक कहा है कि वसुंधरा राजे को कई मंचों पर बेइज्जत भी किया गया। और मोदी के मंचों पर पिछले दिनों जैसे कि कार्यक्रम हुए उसमें उनके प्रेजेंस भी दिखाते हैं कि वसुंधरा राजे को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि वसुंधरा जी ने क्या कहा है। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि एक निष्कासित पार्टी का कार्यकर्ता क्या कहता है मैं उस पर टिप्पणी करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो बात मैं कह देता हूं वो भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। तो इसलिए अगर हम एकजुट हैं तो भी परिणाम दिखा देगा, अगर हम में फूट पड़ी है तो भी परिणाम दिखा देगा।
मैंने डंके की चोट पे कहा है इस मंच पर कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी।